नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 9/11 के बाद अमेरिका पर एक बार फिर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में एक गे क्लब को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान मूल के अमेरिकी नागरिक ने इस क्लब पर पहले कब्जा किया और फिर वहां मौजूद 100 लोगों को अपने असॉल्ट राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 50 लोगों की मौत हुई, जबकि इतने ही लोग घायल हैं। (9/11) के बाद अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला। अमेरिकी इतिहास में शूटआउट की सबसे बड़ी वारदात। दहल उठा दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क। धरी की धरी रह गई सारी तैयारी। खून बहाने वाले संकी आतंकी ने किसी को नहीं बख्शा। ये था नफरत की आग में जल रहे एक शख्स का अब तक का सबसे खूनी बदला। सनकी बंदूकधारी ने 50 अमेरिकी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। अस्पतालों में अभी भी मौत से लड़ रहे हैं 50 से ज्यादा शूटआउट के शिकार। अमेरिका के ऑरलैंडो का पल्स नाइट क्लब बना इस शख्स का निशाना। हमलावर ने समलैंगिक क्लब के अंदर घुसकर बनाया निहत्थों को निशाना। पहले लोगों को बंधक बनाया, फिर एक एक को चुन चुन कर कत्ल करता गया। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में सन्नाटे की चादर ओढ़े ऑरलैंडो की रात पुलिस की गाड़ियों के सायरनों से गूंज उठी। Look at this. Let's go. Llama Alfredo. He's pulling your car. Oh my God! They're all shooting back and forth. Come on, let's go. सैकड़ों पुलिस वाले शहर के जाने माने नाइट क्लब की तरफ लपके इलाके को घेर लिया। बाहर पुलिस पोजीशन लिए खड़ी रही और अंदर बंदूकधारी एक के बाद एक लोगों को उड़ाता गया। 3 से 4 घंटे तक मौत का तांडव चलता रहा। Hearing the bang, 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 thought it was part of a song. And then when you turn around, the person next to you is like screaming. There's blood splattering. The person I was with was shot in the back. I had to take my bandana off and tie it up, put it in the bullet hole that was in his back so that he wasn't bleeding, because he was bleeding so bad his whole pant leg was red. It's devastating. Because when you hear helicopters and you see the fire sticks in the street and you see the dogs. फ्लोरिडा में कत्लेआम मचाने वाला अफगान मूल का अमेरिकी नागरिक उमर मतीन है। ISIS ने इसे अपना लड़ाका बताया। यानी अमेरिका की धरती पर रहकर बगदादी के लिए उमर मतीन रच रहा था साजिशों के तार। We are still learning all the facts. This is an open investigation. We've reached no definitive judgment on the precise motivations of the killer. The FBI is appropriately investigating this as an act of terrorism, and I've directed that we must spare no effort to determine what, if any, inspiration or association this killer may have had with terrorist groups. यह हमला अमेरिकी खुफिया विभाग और उसके तमाम रिपोर्ट की पोल खोलता है। ISIS का दावा है कि उमर अमेरिकी जमीन पर रचता रहा साजिश और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल ये कि क्या यह ISIS का अमेरिका की धरती पर पहला आतंकी हमला था, या फिर अभी आस्तीन के सांप और भी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई। FBI और CIA अब नए सिरे से हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। कौन है अमेरिका में उमर मतीन के साथी, उसे कौन कर रहा था गाइड, और IS के दावे में कितना है दम। आगे हम आपको बताएंगे कि आतंकी उमर मतीन ने कैसे क्लब को बनाया निशाना, क्यों पुलिस को इसे काबू करने में लग गए पूरे 4 घंटे, और कैसे बगदादी का ये चेला अमेरिका में रच रहा था आतंक की साजिश। आज तक ब्यूरो।
इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। हालांकि राष्ट्रपति ओबामा ने इसे आतंकी हमला तो बताया, लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचने की हड़बड़ी से बचे। आपको बताते हैं कि हमलावर उमर मतीन ने कैसे इस क्लब को निशाना बनाया। फ्लोरिडा का ऑरलैंडो शहर, वक्त अमेरिकी समय के अनुसार रात के 2 बजे। जब आतंकी उमर मतीन ऑरलैंडो के क्लब में दाखिल हुआ, उस वक्त नाइट क्लब की मस्ती अपने आखिरी दौर पर थी। लोग झूम रहे थे, तेज संगीत ने सबको मदहोश कर रखा था। लेकिन ठीक उसी वक्त चुपके से मौत उनके बीच पहुंच गई। बंदूकधारी उमर मतीन ने अपनी असॉल्ट राइफल के बल पर पहले क्लब पर कब्जा किया, फिर एक एक को चुन चुन कर निशाना बनाया। अब क्लब में चीख पुकार मच गई, लोग बेतहाशा भागे। ऑटोमेटिक राइफल से निकली ताबड़तोड़ गोलियों ने देखते ही देखते 50 लोगों को ढेर कर दिया। ज्यादातर लोग शराब के नशे में थे, लिहाजा पहले तो उन्हें पता ही नहीं लगा कि आखिर हो क्या रहा था। लेकिन उमर मतीन ने नाइट क्लब की मध्यम रोशनी में भी किसी को नहीं छोड़ा। राइफल की आखिरी गोली तक वो निशाना साधता रहा। इसी वक्त किसी ने पुलिस को खबर कर दी। चंद मिनटों में ही फ्लोरिडा पुलिस, FBI और दूसरी तमाम एजेंसियों की फौज क्लब को घेरे खड़ी थी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी क्लब के अंदर से रुक रुक कर गोली चलती रही। बंधक बनाए जाने जैसी स्थिति बन गई थी। क्लब की पार्किंग में घायल लोग पड़े थे, लोगों की कमीजें बाहर निकली हुई थी। गोली कहां लगी है इसका पता लगाया जा रहा था। हर जगह खून ही खून था। पुलिस ने एक एक कर लोगों को निकाला। अमेरिकी समय के मुताबिक करीब 5 बजे सुबह अंदर मौजूद बंधकों को छुड़ाने का फैसला किया गया और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस बियर कैट नाम के विशेष वाहन का इस्तेमाल कर क्लब के करीब पहुंची। इसके बाद क्लब की एक दीवार को ब्लास्ट से उड़ाया गया और फिर स्वाट टीम क्लब में दाखिल हुई। कमांडो ने देखते ही देखते बंदूकधारी की पोजीशन को पहचाना और उसे मौत के घाट उतार दिया। We had 11 Orlando police officers that exchanged gunfire with the suspect and killed him. We want the citizens and residents and visitors of Orlando to know that we are committed to their safety. Our officers put themselves in harm's way and risk their lives for the people and patrons at Pulse, and we are committed to do so. सुबह होते होते मौत का आंकड़ा सामने आने लगा। पहले 20 लोगों के मरने की खबर सामने आई, फिर चंद घंटों में यह आंकड़ा बढ़कर 50 के पास पहुंच गया। हमले में इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। We have gotten better access to the building. We have cleared the building. And it is with great sadness that I share we have not 20 but 50 casualties. In addition to the shooter, there are another 53 that are hospitalized. Because of the scale of the crime, I've asked the governor to declare a state of emergency. My heart goes out to every family member that's been impacted. I know law enforcement is doing everything they can. अंधाधुंध फायरिंग को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका पर हमला बताया। ओबामा ने कहा कि हमलावर घृणा से भरा हुआ था और पूरा अमेरिका इस हमले के खिलाफ एकजुट है। The shooter targeted a nightclub where people came together to be with friends, to dance and to sing and to live. The place where they were attacked is more than a nightclub. It is a place of solidarity and empowerment where people
have come together to raise awareness, to speak their minds, and to advocate for their civil rights. So this is a sobering reminder that attacks on any American, regardless of race, ethnicity, religion, or sexual orientation, is an attack on all of us. इससे पहले फ्रांस में आतंकी घटना ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। अब 9/11 के बाद यह अमेरिकी नागरिकों की एक साथ मारे जाने की सबसे बड़ी घटना है। अब जांच से साफ होगा कि इस हमले के तार कहां तक जुड़े हैं। वैसे FBI अभी तक इस हमले में एक ही बंदूकधारी के होने की बात कह रही है, पर यह बेहद शुरुआती जानकारी है। आज तक ब्यूरो। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उमर मतीन इससे पहले 2 बार FBI की रडार पर आ चुका था, लेकिन तफ्तीश के बावजूद FBI को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस हमलावर को एजेंसी से खेलने की आदत थी, तभी तो फ्लोरिडा शूटआउट से पहले इसने 9/11 पर फोन कर इस्लामिक स्टेट के बारे में बात भी की थी। नाम उमर मतीन, उम्र 29 साल, पता सेंट लूसी काउंटी, फोर्ट पियर्स, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा। सेल्फी लेते दिख रहा ये वो शख्स है जिसने अमेरिका की सुबह को मातम में डुबो दिया। एक नाइट क्लब में 50 जिंदगियों को एक झटके में खत्म करता गया। अस्पताल में अभी भी 50 से ज्यादा लोग भर्ती हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है, यानी मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। ये वो घर है जिसमें उमर मतीन अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता था। ऑरलैंडो पुलिस ने इस घर को कब्जे में ले लिया है। FBI ने मतीन से जुड़ी हर जानकारी जब्त कर ली है। उमर मतीन अफगानिस्तान मूल का अमेरिकी नागरिक है। इसका जन्म 1986 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके पिता मीर सिद्दीकी ने पुलिस को बताया है कि उसका बेटा बहुत गुस्से वाला था। घर में भी छोटी छोटी बातों में बुरी तरह बिफर उठता था। कई बार उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। I personally am not a person that remembers anything negative about anybody. पिता मीर सिद्दीकी के मुताबिक वो गे कल्चर के भी खिलाफ था और अक्सर वो गे लोगों की सार्वजनिक स्थल पर हरकत को देखकर आपे से बाहर हो जाता था। The individual believed to be responsible for the terror attack at the Orlando Club Pulse early Sunday morning has been identified as Omar Mir Sadiq Martin, age 29, an American citizen born in New York. He died of an exchange of gunfire with police officers early this morning. ऐसा नहीं है कि FBI को इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार 2013 में ये FBI के रडार पर आया था। इस पर अपने एक सहकर्मी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और आतंकियों के साथ संबंध होने की धमकी देने का आरोप था। पिछले 3 सालों में FBI ने इसे लेकर 2 बार पूछताछ की। हालांकि बाद में केस को बंद कर दिया गया था। The FBI first became aware of Martin in 2013 when he made inflammatory comments to coworkers alleging possible terrorist ties. The FBI thoroughly investigated the matter, including interviews of witnesses, physical surveillance, and records checks. In the course of the investigation, Mateen was interviewed twice. ऑरलैंडो क्लब में गोलीबारी की घटना अमेरिका के लिए नई नहीं। वहां प्रति माह बड़ी संख्या में गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल के शुरुआती 6 महीने में ऐसी 132 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 156 लोगों की मौत हुई, जबकि 494 लोग घायल हुए। और अब एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के ऊपर, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि 9/11 के बाद अमेरिका ने अपने अंदर ऐसी व्यवस्था खड़ी की, ऐसा इनर मैकेनिज्म तैयार किया कि आतंकवादी कभी अमेरिका की तरफ देख नहीं पाए। लेकिन 50 लोगों की फ्लोरिडा में शूटआउट में मौत हो गई। और जानकारी के साथ अमेरिका से आज तक संवाददाता उर्मी साहनी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। उनमें खुद प्रेसिडेंट ओबामा यहां पर ये कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला है। ISIS का ट्वीट सामने आया, लेकिन अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किस तरह से इस ट्वीट को देख रही हैं और क्या वाकई कंफर्म्ड वहां पर ये माना जा रहा है कि ISIS ने इस हमले को अंजाम दिया?
आईसिस ने इसको अंजाम दिया या नहीं ये हम पूरी तरह से अभी नहीं कह सकते, लेकिन आईसिस से इंस्पायर होके, उससे एक प्रेरणा लेके एक इंसान ने इस हमले को अंजाम दिया है, जो एक बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी कर रहा है, जहाँ हमें इसको देखना पड़ेगा कि अंदर से एक माइंडसेट, एक सोच पनप रही है जिसका डायरेक्ट रिलेशन आईसिस से हो सकता है। इस पर्टिकुलर किलर का नाम उमार मतीन बता रहे हैं। ये न्यूयॉर्क का सिटीजन था, 29 ईयर ओल्ड जवान पर्सन जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता था। उसके पेरेंट्स अफगानिस्तान से थे, उसके माता पिता अफगानिस्तान के रहने वाले थे। जब उसने हमला किया उसके पहले उसने एक इमरजेंसी लाइन पे 911 पे कॉल किया और वहां उसने बॉस्टन में 2013 में हुए हमले के बारे में बात करी, जो कि फिर से देखा जाए तो 2 यंग लड़कों ने उस आतंकवादी हमले को भी अंजाम दिया था। तो यहाँ एक अलग टाइप की सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये कि बंदूकों का इतनी आसानी से किसी को भी मिल जाना, और दूसरा शायद आईसिस को इस इतने बड़े हमले को अंजाम देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसे सिर्फ एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ा और उस इंसान ने ऐसे करीब 50 लोगों को बिल्कुल और इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया, और इसी को लेकर अब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद। शुक्रिया उर्मी आपका इस जानकारी की।